फिल्म की शुरुआत में हमें 1989 अलास्का का सीन दिखाया जाता है, जहां काल नाम का एक आदमी जंगल से लकड़ियां ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोई अनजान इंसान किसी तरह की फ्रीक्वेंसी से जांच कर रहा था। अब जब काल अपनी कार से जा रहा होता है कि तभी उसके आगे वाली कार हवा में उड़कर फिर से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण काल अपनी कार से बाहर आता है। पर तभी वहाँ एक रहस्यमय उड़ान तश्तरी आकर काल को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद सीन करंट डे की तरफ मुड़ जाती है, जहां हमें आइजैक को दिखाया जाता है, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर है। वो अपने दोस्त के साथ अंतरिक्ष में एक सिग्नल भेजता है और कुछ समय बाद उसे कोई डेटा रिसीव होता है। आइजैक दरअसल अपना डेली व्लॉग बनाता था और ऐसे ही वो दिन जब वो हाइकिंग के लिए गया होता है कि तभी उसे आकाश से गिरते हुए कोई चीज दिखाई देती है, जिसे पूरा शहर भी देखता है। उसी समय वहाँ पुलिस भी आने लगते हैं, पर आइजैक उनसे पहले वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक उड़ान तश्तरी दिखाई देती है। आइजैक उसे कैमरा से शूट करने की कोशिश करता है, पर वो उड़ान तश्तरी तब तक गायब हो जाती है। अब आइजैक के पीछे एक एलियन आ जाता है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है, पर वो कैसे तो उसे भी कैमरा में कैद करने की कोशिश करता है, पर वो एलियन वहाँ से तब तक चला जाता है। अब आइजैक भी वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद सीन ब्लैकआउट हो जाती है। अगले सीन में हमें 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहां आइजैक वहीं बेहोश था जहां उसने एलियन को देखा था। उसके हाथ में अब कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें एलियन उसे अपने साथ ले जा रहे थे। जिसके बाद आइजैक का कैमरा बंद हो जाता है। इसके बाद आइजैक अपने घर आता है, पर फिर देखते ही देखते उसका टीवी अपने आप ही गायब हो जाता है, जिससे वो एकदम घबरा जाता है। पर वो टीवी फिर से वापिस भी आ जाता है। आइजैक को अब लगता है कि उसे बस हेलुसिनेशन हो रहा है, इसलिए अगले दिन वो डॉक्टर से मिलता है, जो आइजैक के हाथ का एक्सरे देखकर एक शॉकिंग जानकारी देता है कि तुम्हारे हाथ को किसी ने काट दिया था, पर उसे ऐसे जोड़ दिया गया है मानो वो कभी कटा ही ना हो, जिस पर डॉक्टर को भी यकीन नहीं होता। आइजैक अब ऑफिस आकर अपने दोस्त को वो वीडियो दिखाता है, पर उसे इस पर यकीन नहीं होता, इसलिए अब आइजैक घर लौटता है और एलियन वाली वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और टाइटल में एलियन द्वारा किया गया अपहरण डाल देता है, जिसके बाद ये वीडियो तुरंत वायरल हो जाती है। अगले दिन आइजैक को मीडिया चैनल्स वाले इंटरव्यू के लिए फोन करने लगते हैं। आइजैक फिर एक चैनल को इंटरव्यू देने जाता है, जहां उससे रिपोर्टर कई सारी सवाल करती है कि आपके पास उस समय कैमरा कैसे था, जिस पर आइजैक थोड़ा अटक जाता है, जिसके कारण वो रिपोर्टर इसे झूठी कहानी समझकर इंटरव्यू को बंद कर देती है। इसके बाद जब आइजैक घर लौटता है तो न्यूज चैनल पर यह कहा जा रहा था कि आइजैक ने पब्लिसिटी पाने के लिए एक नकली वीडियो बनाई, जिसके तुरंत बाद आइजैक अब नेट पर सर्च करता है कि और किस किस का अपहरण एलियन द्वारा किया गया है, जहां उसे एक कमेंट दिखाई देता है जिसमें उसने भी वही सारी चीजें लिखी थी जैसे आइजैक के साथ हुआ था। आइजैक तुरंत उसे मैसेज करके एक होटल पर मिलने को बुलाता है, और जब वो होटल पहुंचता है कि तभी वहाँ एक लड़की नेम सारा आती है। आइजैक उसे अपने कैमरा की वीडियो और इतिहास से जुड़ी कुछ पुराने फोटोज भी दिखाता है, जिसमें उड़ान तश्तरी की तस्वीर बनी थी। सारा फिर कहती कि उसने 1979 में अलास्का में हुए काल के अपहरण के बारे में सुना है। उसने लिए डिटेक्टिव भी पास किया, पर उसके बाद अचानक से वो गायब हो गया, जिसके कारण मैंने किसी को अभी तक कुछ नहीं बताया। दोनों की बातें खत्म होने के बाद आइजैक उसे अपना नंबर देकर कहता है कि यदि कोई जानकारी तुम्हें मिले तो मुझे जरूर बताएं। अगले दिन आइजैक अपनी शूट की हुई वीडियो को उन सभी को कुरियर करवाने जाता है जिन्होंने भी एलियंस के द्वारा अपहरण होने का आर्टिकल इंटरनेट पर डाला था। पर फिर रास्ते में आइजैक को एक राइटर मिलता है, जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कहानी लिखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे फोन करना। इसलिए वो अपना कार्ड आइजैक को देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन आइजैक उसी राइटर के पास जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हें लाई डिटेक्टर पास करना चाहिए, जिससे सभी को इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि सच में तुम्हारा अपहरण एलियन नहीं किया था। इसलिए वो ऐसा ही करता है और वो लाई डिटेक्टर पास कर जाता है, जिसके बाद वो राइटर कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके अब जाने के बाद वहाँ 2 मैन इन ब्लैक आ जाते हैं, जो आइजैक को पकड़ लेते हैं। दरअसल मैन इन ब्लैक गवर्नमेंट एजेंट होते हैं, जो ऐसे इंसान का अपहरण करते हैं जिसने उड़ान तश्तरी देखा हो या ऐसा दावा करता हो कि उसने एलियन को देखा है। इसके बाद जब आइजैक को होश आता है तो उसे 2 एंड्रॉइड्स एक कमरे में लाकर बंद कर देते हैं। वहाँ उन्होंने सारा को भी लाया था, पर वो उसे दूसरे कमरे में रखते हैं। आइजैक के सामने एक टीवी थी, जिस पर ग्रीव्स नाम का एक ऑफिसर आइजैक से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ सहयोग करो। ग्रीव्स अब उसे दूसरे कमरे में रखी अलग अलग चीजों पर ध्यान देने को कहता है, ताकि उसके अंदर की शक्ति का
पता लग सके। जिसके बाद वो आइजैक को काल का फोटो दिखाकर कहता है कि तुम काल के बारे में क्या जानते हो, जिस पर आइजैक जवाब देता है कि वो काल के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर तभी आइजैक अपने हाथ खोलकर वहाँ रखी टीवी को गिरा देता है और सैरा को ढूंढने के लिए निकलता है, पर तभी उसके सामने एंड्रॉइड्स आ जाते हैं। पर आइजैक उन्हें ढेर करके उनके गन लेकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ आगे उसे कमरे में सैरा दिखाई देती है और वो उसे छुड़ाकर एंड्रॉइड से बचते हुए एग्जिट गेट की तरफ आता है। पर ग्रेव्स तब तक सारे दरवाजे बंद कर देता है। जिसके बाद अब मानो आइजैक में कुछ शक्ति आ गई होती है, जो अपने शक्तियों से वो दरवाजा खोलकर आजाद हो जाता है और फिर रिटर्न में दरवाजा को लॉक कर देता है। ग्रेव्स अब अपने दूसरे ऑफिसर्स को कहता है कि वो काल के पास जा रहे हैं, हमें उनका पीछा करते हुए सारी चीजें जाननी होगी, इसलिए वो अपने एंड्रॉइड्स को उनके पीछे लगा देता है। दूसरी तरफ आइजैक और सैरा आजाद होने के बाद अपने आप को एक देहाती इलाके में पाते हैं। वो दोनों वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ आइजैक सैरा से कहता है कि मुझे अगर इंटरनेट मिल जाए तो काल की लोकेशन निकाल सकता हूँ। जिसके बाद आइजैक एक लड़की से पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जिसके पास इंटरनेट और कंप्यूटर हो। वो लड़की उन्हें एक पेपर में जेड नाम के एक लड़के का एड्रेस लिखकर देती है। जिसके बाद वो दोनों जेड से मिलने निकल पड़ते हैं और जब वो जेड के पास पहुँचते हैं कि तभी वहाँ एंड्रॉइड्स भी आ चुके होते हैं, जिसके कारण वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। जेड उन्हें बताता है कि इस जगह का नाम कोस्टा रिका है और जो हमारे पीछे पड़े हैं वो यूनाइटेड नेशन की सीक्रेट सोसाइटी वाले हैं जो यहाँ अंडरग्राउंड रहते हैं और मैं दरअसल एक हैकर हूँ और मैंने ही उनकी सिस्टम को भी हैक किया है। आइजैक अब जेड को काल की लोकेशन निकालने को कहता है, जिस पर जेड अपने लैपटॉप की मदद से काल की लोकेशन निकालने में सफल हो जाता है। काल दरअसल कनाडा में कहीं छिपा है, जिसे जेड वीडियो कॉल करता है। आइजैक काल को सारी बातें बताता है जो उसके साथ अब तक घटी। आइजैक ये भी कहता है कि उसने और उसके दोस्त ने सैटेलाइट की मदद से अंतरिक्ष में एक सिग्नल भेजा था और कुछ समय बाद हमें वहाँ से एक डेटा भी रिसीव हुआ। मुझे लगता है कि वो कोई ग्लिच है, पर काल फिर उससे वो सिग्नल का डेटा मांगता है। इसके बाद आइजैक जेड को नासा के सर्वर में जाकर उस सैटेलाइट सिग्नल को डाउनलोड करने को कहता है, जो जेड ऐसा करने में आसानी में सफल हो जाता है। जिसके बाद वो डाउनलोडेड डेटा काल को भेज देते हैं। काल अब उस सिग्नल को अपने लैपटॉप में डालकर एक ऑडियो फाइल बनाता है और उसे सुनने पर उसे पता चलता है कि ये सिग्नल एलियन की तरफ से है और वो 5 दिन बाद दोपहर को 4 बजे धरती पर आएंगे। काल अब आइजैक से कहता है कि जितना जल्दी हो सके छुप जाओ, क्योंकि सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे और अपनी सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें फेंक दो। जिसके बाद काल वीडियो कॉल कट कर देता है। आइजैक अब कहता है कि हमें कनाडा जाकर काल को ढूंढना होगा, क्योंकि एलियन 5 दिन में यहाँ आने वाले हैं, इसलिए अब वो तीनों भी कनाडा के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ग्रेव्स को भी मालूम हो जाता है कि वो सभी अब कनाडा जा रहे हैं। इनके रात भर सफर करने के बाद अगले दिन वो सभी सक्सेसफुली कनाडा पहुंच जाते हैं और एक ट्रेन की मदद से काल को ढूंढने जाते हैं। पर वही रेलवे ट्रैक का पीछा करते हुए एंड्रॉइड्स भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जेड सभी को एक मास्क देकर कहता है कि वो हमारा चेहरा देखकर हमें पहचानते हैं, इसलिए अब तीनों मास्क लगाकर बैठ जाते हैं और अब एंड्रॉइड्स उन्हें चेक करने लगते हैं। पर उसमें से एक एंड्रॉइड को आइजैक पर शक हो जाता है और वो उसे शूट करने ही वाला था कि सभी वहाँ से एन मौके पर भाग जाते हैं। आइजैक और सैरा अब ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और जेड ट्रेन के दरवाजे के पास छिप जाता है और एक एंड्रॉइड आइजैक का पीछा करते हुए ट्रेन के ऊपर आ जाता है, पर वो अंत में वहाँ से गिर जाता है और दूसरा एंड्रॉइड ऊपर जाने ही वाला था कि जेड उसे ढकलकर ट्रेन के बाहर गिरा देता है। अब देखते ही देखते वो काल के केबिन तक पहुँच जाते हैं, पर काल उन्हें कैमरा से देख लेता है और गन लेकर बाहर आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पीछे सीक्रेट एजेंसी वाले होंगे, इसलिए काल एक अजीब सा डिवाइस उनके हाथ पर लगाता है और एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि तुम्हारे हाथ में उन एलियन ने एक ट्रैकर लगाया है, जिस ट्रैकर की मदद से वो सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें ढूंढ सकते हैं। अब काल के उस ट्रैकर को बंद करते ही ग्रेव्स का भी सिग्नल चला जाता है। वो अब उन्हें अपने केबिन में ले जाकर बताता है कि मैंने ये सारी चीजें 20 साल पहले जमा की है। मैंने एक ऐसा ही डिवाइस बनाया है जो किसी भी फ्रीक्वेंसी या सिग्नल को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकता है। मैंने भी दरअसल एलियन को सिग्नल भेजा था और वहाँ से रिप्लाई भी आया था, पर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जैसा तुम्हें मिला है। अब हमें एलियन आने से 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। वो सभी काल के केबिन में थे कि तभी वहाँ कुछ आवाजें आने लगती है और इसे देखने के लिए आइजैक घर के बाहर चला जाता है और जंगल में उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी फिर
फिर से वो एलियन आइजैक के पीछे आ जाता है। आइजैक अब उससे जानने की कोशिश करता है कि तुम क्या चाहते हो, जिसके बाद सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अगले सीन में सभी काल के केबिन में थे और वहीं वो एलियन भी था। काल अपने डिवाइस की मदद से एलियन को आवाज को अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, जिससे उन्हें समझ आता है कि वो एलियन क्या कह रहा है। वो एलियन बताता है कि हम इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे अपनी जीवन गुजारते हैं और धरती पूरे ब्रह्मांड से अलग क्यों है। वो एलियन सभी को एक विजन दिखाकर सवाल करता है कि ये कौन है, जिस विजन में उन्हें जीसस क्राइस्ट दिखाई देते हैं। आइजैक इस पर उन्हें बताता है कि ये जीसस क्राइस्ट हैं, तुम इनके बारे में क्या जानना चाहते हो। एलियन इस पर जवाब देता है कि वो हर चीज की उत्पत्ति की एक लड़ी है, हमारी जानकारी के अनुसार वो सबसे अलग है और वो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। जो अब हमारे सवाल का जवाब मिल गया। सारा अब उनसे कहती है कि जब से हमारा अपहरण हुआ हमारे हाथ में दर्द होते रहता है, जिस पर वो एलियन बताता है कि हमने आपके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस डाला है। वो एलियन सारा के हाथ में एक डिवाइस लगाता है, जिससे सारा का हाथ 2 हिस्से में बट जाता है, जिसकी मदद से वो अपना ट्रैकर सारा के हाथ से निकाल लेता है। और अब जब वो एलियन आइजैक का ट्रैकर निकालने वाला था कि तभी वहाँ ग्रेव्स अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो बाहर से काल को धमकी देता है कि यदि तुम बाहर नहीं आए तो हम तुम्हारे केबिन में ही घुसकर तुम सभी को मार देंगे। जिसके बाद काल बाहर आता है। ग्रेव्स अब उससे अपने पिता के बारे में सवाल करता है कि वो कहाँ है। दरअसल जब काल के आगे वाली ट्रक को एलियन ने हवा में उड़ाकर फिर से नीचे कर दिया था, तो उस ट्रक में ग्रेव्स के पिता थे और वो कभी वापस नहीं आए, पर काल वापस आ गया था। इसलिए ग्रेव्स को लगता है कि काल ने ही उन्हें मारा है। ग्रेव्स अब काल से कहता है कि यदि तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। जिस पर काल कहता है कि उसे भी कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ गए, पर ग्रेव्स को उसके बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे वहीं शूट कर देता है। अब काल को शूट करने के बाद सारा भी बाहर आ जाती है, जिससे ग्रेव्स को पता चल जाता है कि बाकी सब भी यहीं हैं। वहीं एलियन आइजैक का ट्रैकर निकाल ही रहा होता है कि तभी ग्रेव्स आइजैक को भी धमकी देता है कि तुम अगर बाहर नहीं आए तो मैं सारा को भी मार दूंगा। पर आइजैक के बाहर ना आने के कारण ग्रेव्स सच में सारा को भी मार देता है। अब यहाँ आइजैक का ट्रैकर भी निकल जाता है और अब वो एलियन आइजैक से कहता है कि अपने अंदर की टेलीकिनेटिक शक्ति का प्रयोग करो। जिसके बाद आइजैक अपने टेलीकिनेटिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेड को लेजर लगने से पहले ही टेलीपोर्ट करके केबिन से बाहर ले आता है और उसके बाहर आते ही ग्रेव्स और उसके साथियों को गायब कर देता है, मानो उन्हें उसने अलग ही डायमेंशन में भेज दिया हो। जिस पर जेड को भी यकीन नहीं होता कि सभी कहाँ गायब हो गए। वो एलियन अब सारा और काल को फिर से जीवित कर देता है और उन्हें अपनी उड़ान तश्तरी में बैठाकर यहाँ से दूर ड्रॉप करता है। उनकी उड़ान तश्तरी में बैठने के बाद ग्रेव्स को लगता है कि सभी वहाँ से भाग गए। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आइजैक और सारा अपना जीवन एक साधारण तरीके से गुजार रहे हैं और आइजैक अपने टेलीकिनेटिक शक्तियों को और सीखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ काल और जेड ने अपनी एक सीक्रेट एजेंसी बना ली है और ग्रेव्स को भी उसके पद से हटा दिया गया क्योंकि उसने काल और सारा को बिना सबूत के मार दिया, क्योंकि एजेंसी वालों को ये नहीं पता कि वो अब भी जिंदा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।